खबर में सबसे बड़ी खबर जामताड़ा के पूर्व विधायक विष्णु भैया के निधन की। पिछले कई दिनों से मेडिका में इनका इलाज चल रहा था और देर रात इनका निधन हो गया। पूर्व में रिम्स के क्रिटिकल केयर वार्ड में ये भर्ती थे और उसके बाद जब तबीयत खराब ज्यादा हुई तो उन्हें मेडिका बेहतर चिकित्सा के लिए भर्ती कराया गया था। किडनी की बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन मेडिका में भी जो चिकित्सक हैं इन्हें बचा नहीं पाए। हालांकि उससे कुछ दिन पहले ट्विटर के जरिए उन्होंने ये कहा था कि वो ठीक हो रहे हैं और जल्दी आम लोगों के बीच में, जनता के बीच में होंगे। लेकिन जिंदगी की जंग ये हार गए। लंबे समय से ये बीमार चल रहे थे और उनके निधन की खबर आई है, जिसके बाद से राजनीति के साथ साथ आम लोगों के बीच में भी दुख का माहौल है। जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो भी इसे अपूरणीय क्षति बता रहे हैं। राजनीतिक गलियारे में भी इनकी समाज सेवा और इनकी लोकप्रियता और इनके जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष करने को लेकर याद किया जाता। लेकिन अब एक बड़ी क्षति राजनीतिक जगत में हो गई इनके निधन के बाद से। और इस खबर पर पूरी जानकारी हम लेते हैं हमारे सहयोगी अजय लाल से, जिस वक्त मेडिका में मौजूद है। किस तरीके से वहां पर सब कुछ तैयारियां चली है, जानकारी हम लेंगे। अजय, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर और किस तरीके से अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है? देखिए पंकज, विष्णु भैया का राजनीति का जीवन आप देखें तो विष्णु भैया अपनी शर्तों पर राजनीति करते रहे हैं। विधानसभा के सत्र के दौरान हमने कई बार देखा कि विष्णु भैया जब किसी सवाल को लेकर सदन में आते थे, जो सदन में वो सवाल उठाते थे, तो ये भूल जाते थे कि वो सरकार में है या विरोधी दल में है। वो अपनी शर्तों पर अपने क्षेत्र की जनता का सवाल उठाते थे। लिहाजा कहा जाता है कि विष्णु भैया का चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, जेबीएम हो, कांग्रेस हो, तमाम दलों में उनके मित्र थे। विष्णु भैया का निधन जाहिर तौर पे झारखंड की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा डैमेज है, एक बहुत बड़ी क्षति है। अब से थोड़ी देर बाद सूबे के मुख्यमंत्री और सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आने की सूचना मिली है। विष्णु भैया के कुछ परिजन हमारे साथ हैं, मैं उनसे सीधे बातचीत करूंगा कि कब उनकी अंत्येष्टि होनी है, कहाँ व्यवस्था होगी। सर, अपना विष्णु भैया के आप कौन हो गए? विष्णु भैया को मैं सनी ला हुआ, मेरा नाम हरिओम हुआ। क्या कहना चाहेंगे विष्णु भैया के लिए, कैसी व्यवस्था भी होनी है आगे? देखिए, आदरणीय विष्णु प्रसाद भैया जी का चले जाना न केवल परिवार के लिए, झारखंड की राजनीति के लिए और मतलब जामताड़ा के लिए अपूरणीय क्षति है। ये हमको नहीं लगता है कि आने वाले समय में इससे हम लोग पार पाएंगे। बिल्कुल, और राजकीय सम्मान के साथ विष्णु भैया की अंत्येष्टि होगी, क्योंकि ये 2 बार पूर्व विधायक रह चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? उनके भगना हमारे साथ हैं विष्णु भैया, यानी कि विष्णु भैया मामा थे इनके। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी क्षति है और जो जामताड़ा में एक जो शून्यता पैदा हो गई, जो जामताड़ा को बिलोंग करते थे, क्या कहना चाहेंगे? आपको लोग सुन रहे हैं अभी जी। ना सिर्फ हमारे परिवार के गार्जियन थे बल्कि पूरे जामताड़ा के गार्जियन थे। चाहे वर्तमान विधायक हो या वहाँ के सांसद हो, सभी उनको अभिभावक तुल्य मानते थे और उनका चला जाना हम सभी के लिए एक पिता तुल्य छाया उड़ गया है। और अब चाहे वो गुरुजी हो या अर्जुन मुंडा हो, सभी के लिए वो एक समान रहे हैं हमेशा। और यही कारण है कि आज पूरे राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के, परिवार से लेकर के पूरे जामताड़ा क्षेत्र में आज लोक शोक का लहर है और हर कोई मर्माहत है उनके जाने से, जो अब बहुत अपूरणीय क्षति है। और विष्णु भैया के बारे में लोग जानते हैं कि जब जरूरत पड़ी थी दिसोम गुरु के लिए, तो उन्होंने अपनी जीती हुई सीट छोड़ दी थी दिसोम गुरु के लिए। ये जो बड़ा व्यक्तित्व था उनका, बड़ा कद था उनका, कैसे इनको परिभाषित करना चाहेंगे? जी, शुरू से उनका रहा है व्यक्तिगत हित से ऊपर उठ करके राज्य हित में उन्हें सोचा है। पहली बार ही जीतने के बाद उन्होंने एक बार भी अपने विधायकी के बारे में नहीं मोह करते हुए त्यागपत्र दे दिया अपना। और उसके बाद गुरुजी जीते, भारी बहुमत से जीते और कुछ कारणवश सरकार नहीं टिकी और पुनः फिर वो उस सीट से लड़े और रिकॉर्ड मत से जीते। तो उस क्षेत्र की जनता का उनके प्रति प्यार और सम्मान दिखता है कहीं ना कहीं। कितने बजे अंत्येष्टि होनी है जामताड़ा में? ये अंत्येष्टि का तो यहाँ से हम लोग इनको ले जाएंगे सीधे जामताड़ा, इनके आवास दुमका रोड में है। कितने बजे एक्सपेक्टेड है? यहाँ से 4 साढ़े 4 घंटा लगेगा हमें जाने में। यहाँ से कितने बजे निकलेंगे? यहाँ से 11 बजे का हम लोग का भी कार्यक्रम है डिसाइडेड। अभी बाकी परिवार के और भी सदस्य लोग आ रहे हैं और उसके बाद इनको ले जा करके हम लोग, चूँकि वहाँ से काफ़ी लोगों से जो इनका जुड़ाव रहा है, क्योंकि लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, 90 से ही ये जनता के बीच रहे हैं, कई चुनाव लड़े हैं,
तो लोग वहाँ मरमाहत हैं, सब इंतजार कर रहे हैं रात से ही, मतलब परिजन हो चाहे बाहर से जितने भी सपोर्टर हैं सब लोग का फ़ोन आ रहा है। तो हम लोग आगे का यहाँ रांची कार्यक्रम में भी किसी स्थान पे उनके मृत शरीर को रखने की कोई नहीं, रांची में हम लोग इसीलिए नहीं रखेंगे क्योंकि हम लोग को सबसे पहले जामताड़ा जाना है। जामताड़ा से इनका विशेष लगाव रहा है। वहाँ पे इनके पार्थिव शरीर को रखने के बाद बगल में ही इनका वहाँ पे गांव भी है, पट्टा जोड़ी करके है, मतलब जामताड़ा जो कि जिला में ही आता है। वहाँ पे भी 1.5-2 घंटा रहेंगे, आगे फिर वहीं से अंत्येष्टि कार्यक्रम इनका। बिल्कुल। तो पंकज, आपके माध्यम से लोगों ने जाना कि कैसे कैसे पूरी उनके जो अंतिम संस्कार की व्यवस्था है वो कैसे होगी। यहाँ पे जो सूचना मिल रही है, उनके जो परिजन बता रहे हैं कि लगभग 11 बजे के आसपास, तो बहुत देर कर मान मिले तो आधा घंटा और 11:30 बजे के आसपास विष्णु भैया के पार्थिव शरीर को मेडिका से जामताड़ा ले जाया जाएगा और क्षेत्र की जनता उन्हें अंतिम विदाई देंगे और उसके बाद ही अंतिम संस्कार संपन्न होगा। तो ये कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद अच्छा नहीं है। विष्णु भैया का गुजर जाना एक प्रकार से उस राजनीति में शून्यता आ गई है जिसके लिए विष्णु भैया जाने जाते थे। और कहा यह भी जाता था कि विष्णु भैया बिना किसी लाग लपेट के अपनी बातों को बोलते थे, सदन में भी सदन के बाहर भी। यानी कि कोई भूमिका बनाने की बात नहीं होती थी कि कैसे भूमिका बनाए, और कैसे कई बार राजनेता अपनी बातों को कहने के लिए कई बातों की भूमिका बनाते हैं। विष्णु भैया सीधे शब्दों में बगैर किसी लाग लपेट के अपनी बातें कहते थे और शायद यही वजह है कि विष्णु भैया के मित्र तमाम दलों में मौजूद हैं। पंकज, अजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि विष्णु प्रसाद भैया, जिन्हें हम विष्णु भैया के नाम से जानते हैं, क्या भैया पीछे जुड़े होने की वजह ये भी रही है कि उनकी स्वीकार्यता बहुत ज्यादा थी और बहुत ज्यादा समानता, या फिर भैया टाइटल उनका था ही? ये जरा जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल पंकज, देखिए इस बात को किसी को भी आभास नहीं था। बीमार लोग पड़ते हैं, लेकिन इस प्रकार से विष्णु भैया सब लोगों को छोड़कर चले जाएंगे, इसकी संभावना इसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन कई बार इंसान के हाथों में कुछ नहीं होता, सब कुछ ईश्वर तय करके रखा होता है कि किसे कब इस धरती से जाना है। शायद विष्णु भैया को अभी तक ही धरती पर आना था। और मैं सीधे उनके परिजनों से ही बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, झारखंड जामताड़ा की जनता के लिए, झारखंड की इधर आ जाए, धूप है उधर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जामताड़ा का जनता का इनके प्रति विशेष आशीर्वाद रहा है। लोगों के बीच ये काफ़ी लोकप्रिय थे। मैं भी जब इस परिवार से जुड़ा था उस समय ये विधायक नहीं थे, लेकिन सुबह से हमेशा हमने देखा 2001 से कि पब्लिक का एक जमावड़ा इनके घर के बाहर हमेशा रहता। तो लोग इनको उम्मीद के रूप में देखते थे, एक बेटा के रूप में देखते थे, एक भाई के रूप में देखते थे, एक चाचा के रूप में देखते थे। यही सब कारण रहा कि इतने लंबे संघर्ष के बाद 2005 में इन्होंने मतलब प्रचंड बहुमत से वहाँ से जीत करके भाजपा के टिकट पे यहाँ पे विधायक बनने का सौभाग्य हुआ। और पूरे परिवार के लिए एक ये गौरव की भी आ रहे हैं, कुछ सूचना है आप लोगों के पास? सीएम साहब का आने का सूचना है, लेकिन अभी तक, अब शायद हो सकता है कहीं कुछ डिले हो जाए, लेकिन उनका भी सूचना था कि 10 साढ़े 10 के बीच आएंगे वो भी। बिल्कुल इंतजार मुख्यमंत्री का हो रहा है पंकज, कि मुख्यमंत्री आएंगे, उनके साथ कुछ और लोग आ सकते हैं और उसके बाद विष्णु भैया के पार्थिव शरीर को मेडका से जामताड़ा ले जाया जाएगा। अजय, और परिजन हमारे साथ हैं, जानना चाहेंगे आपका विष्णु भैया के बारे में परिचय दे दीजिए। विष्णु भैया अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हम लोग उस समय से जुड़े हुए हैं जब जामताड़ा में हम एक कार्यक्रम में हम लोग जाते थे। सभी वो एक सहृदय व्यक्ति थे। पूरा समाज उनके प्रति आज दुख व्यक्त कर रहा है और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ इस दुख के समय में, अभी और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बस उनके पूरे परिवार को और मित्रगण को शांति प्रदान करे, संबल प्रदान करे, यही मेरी शुभकामना। बिल्कुल पंकज, आपने संस्मरण के बारे में पूछा। मुझे याद है कि विष्णु भैया की पहचान हुआ करती थी कि उनके ललाट पर हमेशा एक तिलक हुआ करता था रोड़ी का, और ईश्वर में वो उतनी ही आस्था रखते थे जितनी इंसानियत में। यह कोई व्यक्ति कह दे कि ईश्वर कुछ नहीं है, ईश्वर से बड़ी सत्ता धरती पर है, यानी कि ईश्वर को हमेशा, मुझे जहाँ तक कई बार हमने विष्णु भैया के को कवरेज किया है, विधानसभा के
भीतर भी और बाहर भी विष्णु भैया जब कार से उतरते थे, अपनी गाड़ी से उतरते थे, तो एक राजनीति का जो पॉलिटिक्स का एक जो इकबाल होता था वो विष्णु भैया के चेहरे से झलकता था कि कैसे किसी राजनेता के चेहरे से इकबाल निखरता है, इकबाल दिखता है। तो विष्णु भैया उसके लिए भी जाने जाते थे और पूरे सदन के भीतर एक इकलौता ऐसे विधायक थे जो पूरे सालों भर, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, ठंडक का मौसम हो, उनके माथे पर तिलक होता था और यह भी कहा जाता कि वो अपने स्टाइलिश लाइफ को भी जीते थे, तमाम चीजों को रहते हुए। बिल्कुल, कौन हमारे साथ हैं? उमेश प्रताप से। उमेश, क्या है आप विष्णु भैया के? अभी तो कुछ नहीं, जब वो विधानसभा में सभापति थे तो आप सचिव थे। देखिए, विष्णु भैया के आप सचिव हमारे साथ हैं। हमारे एंकर पंकज कुछ संस्मरण आपसे जानना चाह रहे हैं ताकि लोग उससे कुछ सीखे। विष्णु भैया राजनीतिक स्किल इनका काफ़ी हाई था और सोच विजन सभी में काम करते गए। राजनीति में कुछ अच्छाई भी किए, कुछ मिस्टेक भी हुआ राजनीति में स्टेप लेने में, लेकिन किस मिस्टेक की बात कर रहे हैं आप? जैसे कुछ दल वाले इशू पे हुआ कि दल अपने स्वभाव के राजा थे, वो किसी का अपने पर ज्यादा तो करते अजय, थे। हम आपके पास जिस वजह से आएंगे, अपना आप वहां decision पर ले- नजर बना रहे हैं क्योंकि इस बीच हमारे पास एक बड़ी खबर भी आ रही है, जो ऐसी जानकारी भी आपने दी कि थोड़ी देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पहुंचेंगे मेडिका। ये एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मेडिका जाएंगे अस्पताल। राज्य सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी यहां पर उनसे जब जाएंगे मेडिका और यहां पर पार्थिव शरीर का दर्शन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे अपनी। तो एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त की हमारे पास पहुंच रही है और जो हमारे सहयोगी अजय हैं वो भी लगातार बने हुए, लेकिन खबर यह आ रही है कि मिथिलेश ठाकुर के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मेडिका पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में ही वो मेडिका होंगे और विष्णु प्रसाद भैया को श्रद्धांजलि देंगे, नमन करेंगे। वो यहां पर शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बधाएंगे और बड़ी खबर इस वक्त की हमें मिल रही है, मिथिलेश ठाकुर भी साथ में रहेंगे, पेयजल स्वच्छता मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों साथ ही जाएंगे। फिलहाल ये जानकारी आ रही है और अजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, जामताड़ा से पूर्व विधायक विष्णु भैया का निधन हुआ। निधन के बाद से अब उनके अंत्येष्टि की प्रक्रिया चल रही है और जामताड़ा उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद अंत्येष्टि होगी। लेकिन इस बीच खबर ये भी कि मुख्यमंत्री थोड़ी देर में, बहुत ही चंद मिनटों में मेडिका पहुंच जाएंगे और इस दौरान उनके साथ राज्य सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और फिलहाल हम जब पहुंचेंगे मुख्यमंत्री तो तमाम अपडेट लेंगे हमारे सहयोगी अजय के साथ। फिलहाल अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी जानकारी तफसील से दी और बताया, लोगों के साथ आपने बात करवाई जिनके परिजन है, साथ ही अपना असेसमेंट भी साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय, हमारे साथ जुड़े आप। बढ़ते खबरों में आगे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी इस निधन के बाद शोक जताया। जामताड़ा के पूर्व विधायक विष्णु भैया जी के निधन के बाद उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि दुखद समाचार मिला, भगवान उनकी आत्मा को शांति और उनके परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ये अर्जुन मुंडा की ओर से ट्वीट किया गया है और उन्होंने ढांढस बंधाया है परिजनों को और दुख जताया है कि झारखंड की राजनीति में ये एक अपूर्णीय क्षति है। एक ऐसे साफ गोई के साथ अपनी बात रखने वाला वक्ता हमारे बीच से चले गए, जो मुद्दों को उठाते थे हमेशा से, सदन में वो सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, हमेशा से उन्होंने जनता और जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को उठाया और यही वजह कि प्यार से उन्हें भैया भी कहा जाता था, विष्णु भैया। और इनके निधन के बाद से तमाम राजनीतिक जगत के साथ साथ आम लोगों की ओर से भी संदेश आ रहे हैं, शोक संदेश आ रहे हैं लगातार।